ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान। इसके अलावा हम आपको देश के जो मुख्य शहर हैं उनकी वायु गुणवत्ता के बारे में भी बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम खबर की, मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। ये 5 बड़ी खबरें कौन से राज्यों से जुड़ी हुई हैं वो हम आपको बताते हैं। तो आइए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर। तो सबसे जो पहली खबर है उसके बारे में आपको बता दें। सबसे पहली खबर जो आ रही है वो आ रही है केरल से, जहां पर आपको बता दें कि 2 दिन गरज और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना बन रही है। इसके अलावा अगली जो खबर है वो तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। कल कुछ इलाकों में भारी बरसात की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। इसके अलावा अब आपको बता दें तटीय कर्नाटक के बारे में, जहां पर सोमवार को 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं। वहीं एक और बड़ी खबर है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर कुछ इलाकों में छा सकता है घना कोहरा, यानी कुछ क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में घना कोहरा छाने की स्थिति बनती नजर आ रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं, 2 दिन कुछ हिस्सों में यहां पर घना कोहरा छाए रहने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। तो ये थी मौसम जुड़ी 5 बड़ी खबरें। आइए बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें पहले हम आपको अलर्ट के बारे में बताते हैं, यानी मौसम को लेकर किन किन क्षेत्रों को किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल पूरा मैप देख सकते हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आपको हरे रंग में दिखाई दे रहे हैं, यानी उनको लेकर फिलहाल कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन जो राज्य आप यहाँ पर पीले रंग में देख रहे हैं, इनमें एक तरह से चेतावनी कह लें कि नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर पंजाब हरियाणा की बात करें और कुछ क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश के, वहां पर आपको बता दें कि अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं यहां पर कोहरा छा सकता है। वहीं अगर हम तमिलनाडु, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और साथ ही दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो आप देख सकते हैं। इसके अलावा केरल की भी बात कर ले तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि पीला रंग है, यानी नजर बनाए रखने की जरूरत है। अगले 24 से 48 घंटों में यहाँ पर गरज चमक के साथ कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। आइए बात करते हैं बारिश के पूर्वानुमान की। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से, जहां पर जम्मू कश्मीर में और साथ ही लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। लेकिन हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और साथ ही दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो फिलहाल यहां को लेकर किसी तरह का पूर्वानुमान नहीं है कि इन क्षेत्रों में भी बारिश हो सकती है। लेकिन जम्मू कश्मीर, इसके अलावा लद्दाख में अगले 24 से 48 घंटों में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। रुक करते हैं पूर्वोत्तर की ओर, तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं। इधर बिहार, झारखंड और यहाँ अगर हम गांगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां भी बारिश होने की संभावना नहीं, लेकिन उड़ीसा में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। रुक करते हैं दक्षिण की ओर, जहां पर आप देख सकते हैं खासतौर पर अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो यहाँ पर अनेक स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं दक्षिण भारत की बात कर ले, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, अनेक स्थानों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। लेकिन भीतरी दक्षिण कर्नाटक में ज्यादा क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और गुजरात, यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं राजस्थान में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं। इसी तरीके से सौराष्ट्र में भी कहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। लेकिन मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम का हाल। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख से। आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में कुछ क्षेत्रों में कोहरा भी छाया और साथ ही बारिश भी दर्ज की गई है। वहीं अगर हम और थोड़ा सा नीचे आए, जिसमें हम पंजाब, इसके अलावा उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटों में कुछ क्षेत्रों में कोहरे की स्थिति रही है, यानी कहीं कहीं विजिबिलिटी पर भी कोहरे की वजह से प्रभाव पड़ा है। मौसम की चाल में अब रुक करते हैं नीचे की ओर, जहाँ आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और इसके अलावा अगर हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करें तो सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में बारिश कहीं ना कहीं दर्ज की गई है। तो ये तो बात हुई मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा मौसम का मिजाज। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह
काम करें। G20 के नेतृत्व से अब भारत करेगा वसुधैव कुटुंबकम को साकार। इसके हैं कई पहलू, जैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ जैसी नई पहल, इंक्लूसिव ग्रोथ, महिलाओं के नेतृत्व में विकास। G20 की बैठकें होंगी भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में, ताकि हमारी अद्भुत विविधता और समृद्ध परंपरा का मिले भरपूर अनुभव। वक्त आ गया है एक बुलंद और निर्णायक G20 का, भारत की अध्यक्षता का। वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आइए मौसम खबर में अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, यानी तापमान के हाल में। पहले हम नजर डालेंगे न्यूनतम तापमान पर, उसके बाद आपको बताएंगे अधिकतम तापमान में किस तरह के बदलाव दर्ज किए गए, यानी कहां तापमान गिरा और कहां बढ़ा। न्यूनतम तापमान के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में 3.1 से 5.1 सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर चढ़ा है। 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। वहीं अगर तेलंगाना की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी न्यूनतम तापमान ज्यादा है, सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। अगला जो राज्य है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ की। तीनों जगह आप देख सकते हैं 1.6 से 3.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो न्यूनतम तापमान है वो सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है। तो अभी हम बात कर रहे हैं न्यूनतम तापमान की, और इसके बाद हम आपको बताएंगे अधिकतम तापमान के बारे में कि उसमें किस तरह का बदलाव या फिर इजाफा या फिर गिरावट तापमान में देखी जा रही है। लेकिन अभी हम नजर डालते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तो बात कर रहे हैं हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, जिसमें अभी हम आपको बता रहे हैं कि पश्चिमी मध्य प्रदेश में किस तरह का तापमान रहा। और अगर हम और थोड़ा ऊपर चले हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान में 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया है। आगे आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही, खासतौर पर जो हमारे असम और मेघालय यानी पूर्वोत्तर के राज्यों की ओर हम रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अधिकतम तापमान 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो अधिकतम तापमान में आगे आपको बताते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु में भी आप देखिए कि अधिकतम तापमान जो है सामान्य से कम दर्ज किया गया है, और ये है 5.1 डिग्री सेल्सियस, यानी सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करें सौराष्ट्र और कच्छ की तो यहाँ आप देख सकते हैं 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और हम बात कर रहे हैं इसके अलावा कि तटीय आंध्र प्रदेश की ओर रुख करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3.1 से 5.1 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। तटीय आंध्र प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी तरीके से अगर हम बात करें सबसे अधिक तापमान की तो आप देख सकते हैं मध्य महाराष्ट्र के सांगली में 34.2 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। देश के अन्य हिस्सों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल, आइए डालते हैं नजर। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें मौसम खबर। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे।
पिन दे। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये भूमि सर्वधर्म समभाव की भूमि है। काफिरों को उनकी औकात जरूर दिखाना। आस्था का मूल्य प्राणों से अधिक होता है लुटेरे। फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। रूल सिर्फ हमारे रिलीजन का है। उस इंडिया का नामो निशान को मिटा देंगे। अब कोई भी मंदिर, किला या मस्जिद का निर्माण नहीं हो सकता। हमारी सहायता कीजिए। धर्म परिवर्तन करने के लिए विवश किया जा रहा है। इतने समय से हम सभी धर्मों के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। अब समय आ गया है इन पशुओं को खदेड़ भगाने का, जिन्होंने धूर्तता की सीमा को पार कर दिया है। जीत या हार के लिए नहीं, हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं वायु गुणवत्ता की। यानी देश के जो प्रमुख शहर है वहां की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी कैसी रही। तो आइए नजर डालते हैं वायु गुणवत्ता पर, और हमेशा की तरह सबसे पहले नजर राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर स्थिति सुधरी नहीं है। 370 है और ये अभी भी बहुत खराब है। पटना की बात करें तो दिल्ली से भी ज्यादा यहाँ की एयर क्वालिटी पुअर है। आप देख सकते हैं 381 है। वहीं अगर बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ थोड़ा सुधार नजर आ रहा है, 75 है, जो कि अच्छी है। इसके आगे अब आपको बताते हैं अहमदाबाद के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि संतोषजनक स्थिति है, 134 है वायु गुणवत्ता, और ये संतोषजनक श्रेणी में है। पुणे की बात करें तो 154 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता बनी हुई है। आगे आपको बताते हैं हैदराबाद के बारे में। तो यहाँ 156 है और ये भी संतोषजनक स्थिति में, यानी हैदराबाद की जो वायु गुणवत्ता है वो भी संतोषजनक श्रेणी में है। कोलकाता की बात करें तो पहले से आप देख सकते हैं कि यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़ी है, 305 है, जो कि खराब है। मुंबई की बात करें तो ये संतोषजनक श्रेणी में है, 144 है मुंबई की वायु गुणवत्ता। तो देश के जो प्रमुख शहर है वहां की वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपने जाना। आइए हम नजर डालते हैं पर्यटन स्थलों की मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी जो मुख्य पर्यटन स्थल हैं वहां कैसी स्थिति रहने वाली है अगले 4 दिनों में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की बात करें तो रविवार सोमवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, बीच बीच में धूप निकल सकती है, लेकिन मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर खिली हुई धूप रहेगी। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं रविवार और सोमवार को जहां 2 डिग्री सेल्सियस है, न्यूनतम तापमान -3 रहेगा। मंगलवार और बुधवार को 4 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि माइनस में है। हिमाचल प्रदेश के मनाली की बात करें तो यहाँ पर चारों दिन मौसम एक जैसा रहने वाला है। तापमान में भी कोई बदलाव नहीं देख रहे हैं आप। चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बीच बीच में धूप खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में ये कांस्टेंट रहेगा। कोई बदलाव इसमें नजर नहीं आएगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली की अगर हम बात करें तो चारों ही दिन एक जैसा यहाँ पर मौसम बना रहेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की। तो आप यहाँ भी देख सकते हैं कि यहाँ भी मौसम लगभग एक जैसा ही है। हालांकि तापमान में सोमवार को थोड़ा बदलाव है, जहाँ पर अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन बुधवार को और साथ ही रविवार, मंगलवार, बुधवार 3 दिन यहाँ पर 16 डिग्री सेल्सियस रहेगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान में भी ज्यादा बदलाव नहीं है। सिर्फ बुधवार को आप देख सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर गिरावट आ सकती है। चारों दिन मौसम बिल्कुल साफ रहेगा। अब बात करते हैं बिहार के नालंदा की। तो चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि मौसम यहाँ पर काफी बेहतर है, तापमान भी काफी अच्छा है। अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस पर चारों दिन बना रहेगा, न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो नालंदा की बात करें, चारों ही दिन यहाँ पर साफ मौसम रहेगा, बिल्कुल क्लियर स्काई होगा, किसी तरह के बादल छाने की या फिर कोई और स्थिति मौसम में बनती नजर नहीं आ रही है। नजर डालते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग पर। तो आप देख सकते हैं रविवार, सोमवार और बुधवार मौसम साफ रहेगा, लेकिन मंगलवार को बीच में यहाँ पर बादल छा सकते हैं। रविवार को जहाँ देख सकते हैं अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है, सोमवार और मंगलवार को 16 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, बुधवार को फिर से वापस 14 डिग्री सेल्सियस पर आ सकता है। यानी अगले 4 दिनों में 1-2 डिग्री से तापमान में उतार चढ़ाव का दौर यहाँ पर बना रहेगा।
ओडिशा के पुरी की बात कर लेते हैं तो चारों ही दिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि पहले 2 दिन 20 डिग्री सेल्सियस रहेगा, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस इसमें गिरावट हो सकती है और 19 डिग्री सेल्सियस पर अगले 2 दिन यहाँ पर न्यूनतम तापमान बना रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं कि 28 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट अगले 4 दिनों में बना रहेगा। अब बात करते हैं मेघालय के शिलोंग की, तो यहाँ आप देख सकते हैं रविवार और सोमवार को बादल छा सकते हैं, लेकिन मंगलवार बुधवार को मौसम फिर से काफी साफ रहेगा। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, 20 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों पर कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं हालांकि 1-2 डिग्री से ऊपर नीचे यहाँ पर अगले 4 दिनों में होता रहेगा, लेकिन अधिकतम तापमान में कोई तब्दीली चारों ही दिन नहीं नजर आएगी। मेघालय के शिलोंग की हम बात कर रहे हैं। अब आइए बात करते हैं तमिलनाडु की ऊटी की। तो जैसा कि हमने आपको तमिलनाडु के बारे में बताया था कि यहाँ पर बारिश की स्थिति बन रही है, तो आप देख सकते हैं रविवार को बादल छाए रहेंगे, लेकिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को अच्छी बारिश यहाँ पर हो सकती है। अधिकतम तापमान जहाँ रविवार को 15 डिग्री सेल्सियस है, वहीं अगले 3 दिन 16 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान रविवार को 10 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके बाद 1 डिग्री से इजाफा हो सकता है और 3 दिन 11 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर बना रहेगा। अगर आप गोवा के पणजी जानना चाहते हैं तो आपको बता दें कि रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार यानी चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बीच बीच में धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं रविवार को 21 डिग्री सेल्सियस, लेकिन उसके बाद 22 डिग्री सेल्सियस पर स्टेबल रहेगा। तो कुल मिलाकर चारों ही दिन एक जैसे रहने वाले हैं, ना ही मौसम में किसी तरह का बदलाव है, ना ही तापमान में कोई उतार चढ़ाव आप यहाँ पर महसूस करेंगे। अब बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। चारों ही दिन यहाँ पर देख सकते हैं मौसम बिल्कुल साफ है, क्लियर स्काई की स्थिति रहेगी। न्यूनतम तापमान जहां 17-18 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री से ऊपर नीचे होता रहेगा, वही अधिकतम तापमान भी आप देख सकते हैं ज्यादा इसमें भी उतार चढ़ाव नहीं। रविवार को 31 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन उसके 3 दिन बाद तीनों ही दिन 32 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम तापमान बना रहेगा। तो ये तो बात रही पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अलग अलग राज्य उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कौन कौन सी फसलों से जुड़ी कृषि क्रियाएं हमारे किसान विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ाएं। आज इसी कड़ी में हम आपको बताएंगे असम और मेघालय के बारे में। तो आइए देखते हैं खेती किसानी में क्या जानकारी दी जा रही है। असम के पहाड़ी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं। इसके साथ ही यहाँ फूल गोभी की रुपाई के तुरंत बाद सिंचाई करें। असम के पहाड़ी इलाके में ही रोग से प्रभावित बैंगन के पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर दे। ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में बोरो धान की नर्सरी लगाएं और साथ ही बोरो धान की रुपाई के लिए खेत तैयार भी करते रहें। यहीं गेहूं और तोरिया की बुआई जबकि आलू की रुपाई करते रहें। ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में मूंग और उड़द की फलियों की तुड़ाई करते रहें। असम के बराक घाटी इलाके में कम अवधि वाली धान की किस्मों की कटाई जारी रखें और उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखें। यहीं धान की नर्सरी को ठंड से बचाने के लिए पॉलिथीन शीट से ढक दे। बराक घाटी इलाके में ही धान की रुपाई से 15 दिन पहले खेत तैयार कर ले। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में गेहूं की बुआई जारी रखें। यहीं किसान बोरो धान की रुपाई भी कर ले। मध्य ब्रह्मपुत्र घाटी इलाके में ही इस समय मसूर, राजमा, मटर और लेथाइरस जैसी दलहनी फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार करें। इसके साथ ही किसान इस समय अलसी और नाइजर जैसी तिलहन के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। यही मौसम का लाभ लेते हुए किसान तैयार साली धान की कटाई जारी रखे। मेघालय के किसान इस समय ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, लाई पत्ता और गांठ गोभी की रुपाई जारी रखे। यही फिलहाल साली धान की कटाई करते रहें। इसके साथ ही यहाँ मटर की बुआई जारी रखें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब आगे बात करते हैं आज की फसल के बारे में, जिसमें आज हम आपको टमाटर के बारे में बताने वाले हैं। टमाटर की बात करें तो व्यावसायिक दृष्टि से इस फसल का अपना महत्व है। अपने पोषक तत्वों के लिए भी ये काफी लोकप्रिय है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन हमारी सेहत के लिए काफी लाभकारी है। तो अगर आप भी टमाटर की फसल के बारे में विचार कर रहे हैं तो देखिए हमारी रिपोर्ट। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले।
हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर DD किसान की YouTube चैनल पर भी। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।